धर्मांतरण के आरोप में बलरामपुर के उतरौला में रहने वाले जमालुद्दीन के आवास पर अब ऐसा बुलडोजर चला है कि जिसके बाद उनकी करोड़ों की संपत्ति में खड़ी हुई महंगी इमारत जमींदोज हो गई। 2 बुलडोजर और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ डीएम, एसडीएम और जिले के तमाम अधिकारी जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के बलरामपुर के उतरौला इलाके के आवास पर पहुंचे और कुछ ही देर में नपती की और फिर बुलडोजर का काम शुरू हो गया। बलरामपुर के उतरौला में झांगुर बाबा के अलावा उसके तमाम सहयोगी जो कि धर्मांतरण के कारोबार से जुड़े थे और अवैध तरीके से विदेशों से फंडिंग करा रहे थे और कमाई यहां आकर के लगा रहे थे। इस पूरे मसले पर अब संपत्तियों को भी जमींदोज करने का काम शुरू हो गया है। झांगुर बाबा की इमारत के अवैध हिस्से को प्रशासन ने गिरा दिया है, जो कि आलीशान थी, जिसमें फायर सिस्टम लगा हुआ था, छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ था। इसके अलावा कमरों के अंदर लग्जरी व्यवस्था थी, सोफा, बेड और हर एक ज़रूरी सामान अंदर रखा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने जरा सा वक्त नहीं लगाया और अवैध निर्माण को गिराने का काम किया। झांगुर बाबा ने अपना आवास मधुपुर में बनाया था। इस वक्त झांगुर बाबा एटीएस की गिरफ्त में हैं और धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। यूपी के बलरामपुर में जिस तरह से धर्मांतरण का पूरा खेल किया जा रहा था, उस गैंग का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक अपराधी कोई था तो जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा था। आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो ये कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी, इस बात की भी जानकारी लगी। बताया जा रहा है कि ये वही कोठी है जिसमें झांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से काले साम्राज्य का संचालन किया करता था। यहीं से तमाम अलग अलग धर्मों की लड़कियों को लाने और उन्हें मोटिवेट करके उनका ब्रेन वॉश करने का काम भी यहाँ पर किया जाता था। गौरतलब है कि बलरामपुर के झांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के काले कारनामे अब एक एक करके उजागर हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया है और जांच पड़ताल के बाद लगातार झांगुर के हर एक काले कारनामे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पड़ताल के दौरान ही पता चला था कि झांगुर बाबा ने कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधुपुरा गांव में जो आलीशान कोठी बनवा रखी है वो अवैध है। ये कोठी सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया था, बेदखली के आदेश दिए गए थे, लेकिन कोठी जस की तस बनी रही। अब पकड़े जाने के बाद पुलिस प्रशासन जागा और कोठी पर बुलडोजर से एक्शन लिया है। मौके पर एसडीएम, सीओ समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक इस कोठी में झांगुर बाबा नवीन रोहरा, नीतू रोहरा के साथ रहता था। जिस जमीन पर यह कोठी बनाई गई थी, ये गाटा संख्या 337/370 की जमीन है। अवैध अतिक्रमण करके इसको बनाया गया था। ये जमीन नीतू नवीन अरोड़ा के नाम पर ली गई थी। जमीन की पैमाइश के बाद इस कोठी पर बुलडोजर चलाया गया है। जमीन की पैमाइश पहले की गई थी और उसके बाद ये पाया गया कि ये पूरी इमारत अवैध तरीके से बनी है और अवैध जमीन पर। इससे पहले जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी चस्पा किया था। हालांकि झांगुर बाबा के परिजनों ने इस पूरे कार्रवाई का विरोध किया और इसी वजह से एक दिन पहले पैमाइश नहीं हो पाई थी। लेकिन लाव लश्कर के साथ पहुंचे अधिकारियों ने मंगलवार की सुबह 3 बुलडोजर लेकर के कोठी के तमाम हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया तो कोई चू नहीं कर पाया। अवैध निर्माण को तोड़ना जैसे ही शुरू हुआ, तमाम लोग वहां पर तमाशबीन बनकर के आ गए। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा तो किसी ने चू नहीं की। कोठी के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। कहा जा रहा है कि यह कोठी करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से और 3 बीघे में बनी है, जो कि झांगुर बाबा की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। नसरीन भी गिरफ्तार की जा चुकी है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को यूपी एसटीएफ ने धर्मांतरण के आरोप में 50,000 रुपए के इनामी झांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर कई समुदायों की लड़कियों को निशाना बनाने और धर्मांतरण के लिए रेड लिस्ट बनाने तक का आरोप। एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया था और बाकायदा ये भी बताया था कि ये लोग कैसे केरल तक में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। यहाँ माइंड वॉश करके लड़कियों को बरगलाया जाता है और उसके बाद उनका धर्मांतरण कराया जाता है। बीते दिनों लखनऊ में ऐसे ही कुछ लोगों ने जिनका धर्मांतरण कराया गया था,
उन्होंने घर वापसी की थी और हिंदू धर्म में फिर से आस्था जताई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.